Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है, मेन कोर्स ऑफ competitive English के लिए है। आज का टॉपिक है नाउन्स और नाउन में हेलो एंड वेलकम टू प्रिया करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के लिए है एंड आज का टॉपिक है नाउन्स। नाउन में हमारा सबसे पहला टॉपिक है नाउन एंड नाउन फ्रेज। तो आइए नाउन एंड नाउन फ्रेज से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन एंड नाउन फ्रेज? ए नाउन इज ऑफन कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। नाउन को नाउन फ्रेज भी कहा जाता है। A noun phrase can be a single word noun, मतलब एक शब्द का नाउन भी हो सकता है। नाउन फ्रेज एक सिंगल वर्ड का भी नाउन हो सकता है, जैसे टीचर्स लव देयर प्यूपल्स। तो टीचर्स नाउन फ्रेज, यहाँ पर टीचर्स है, बट अ नाउन फ्रेज इज यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड। और नाउन फ्रेज यूजुअली एक सिंगल वर्ड से भी बड़ा होता है, यानी कि इस यूजुअली मतलब बड़ा होता है। यहाँ इज की जगह हम कैन भी लिख सकते हैं, बट अ नाउन फ्रेज ऑल्सो कैन बी यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड। एक सिंगल वर्ड से भी बड़ा हो सकता है, बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ एन एडजेक्टिव और अ डिटर्मिनर प्लस अ नाउन। क्योंकि इसमें कोई एडजेक्टिव जब फ्रेज बनता है, यानी जब एक से ज्यादा शब्द बनते हैं, तो उसमें एडजेक्टिव या डिटर्मिनर्स वगैरह भी जुड़ जाते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ए गुड टीचर लव्स हिज प्यूपल्स, तो यहाँ पर टीचर के साथ गुड और ए भी जुड़ गया है। हालांकि नाउन तो केवल टीचर ही है, लेकिन इस पूरे को ही नाउन फ्रेज हम इसलिए कहेंगे क्योंकि लव्स के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो है तो ये सब्जेक्ट ही, तो इसलिए हम इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। तो नाउन फ्रेज एक शब्द का भी हो सकता है, केवल टीचर्स भी नाउन फ्रेज हो सकता है, और अ गुड टीचर भी नाउन फ्रेज हो सकता है। वास्तव में नाउन फ्रेज अ गुड टीचर है, लेकिन टीचर्स को भी हम नाउन फ्रेज इस तरह से कह सकते हैं। तो अब बात आती है कि नाउन क्या है। तो नाउन वह कोई भी नाउन और नाउन फ्रेज होता है, और ये एक शब्द का भी हो सकता है और एक से ज्यादा शब्द का भी हो सकता है। अगर वह सिंगल नाउन है तो उसको भी हम, और अगर उसके साथ कोई डिटर्मिनर या फिर कोई एडजेक्टिव उसके साथ आया हुआ है तो उनको भी मिलकर के हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं। तो नाउन फ्रेज एक शब्द का भी हो सकता है और एक से ज्यादा शब्द का भी हो सकता है। दूसरा है काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। तो नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स। नाउन को 5 प्रकार या 5 रूपों में या 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, या उसको मतलब बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन्स, नंबर 2 कॉमन नाउन। यहाँ पर नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन एंड नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर इसको हम इसको भी हमने नाउन कर दिया एंड इसको भी हमने नाउन कर दिया यहाँ पर। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से नाउन को हम 5 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन एंड नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात आती है कि इन सबको हम ये प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इनको हम देखेंगे। तो इसको अब समझने की बारी है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। दैट इज अ नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस, लाइक प्लेस, रिवर और माउंटेन एटसेट्रा। जैसे राहुल, प्रिया, गंगा, इंडिया,
ऐसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के किसी विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम, या किसी विशेष स्थान के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोई विशेष नाम, या किसी नदी के लिए, या किसी माउंटेन के लिए, या इस तरह से किसी भी चीज के लिए प्रयोग किए जाने वाले किसी विशेष नाउन को हम किसी विशेष नेम को हम नाउन कहते हैं। जैसे इंडिया और इंडिया के साथ एवरेस्ट है, तो दिस इज ऑल्सो, इसको भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को हम उसके नाम से बुलाते हैं, या किसी भी चीज को हम नाम दे करके और फिर उसके नाम का प्रयोग करते हुए उसको व्यवहार में लाते हैं, तब हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज कॉमन नाउन्स। तो व्हाट आर द कॉमन नाउन्स? तो कॉमन नाउन्स यहां भी हम इसको नाउन कर देंगे। तो कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास, नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जैसे काउ, डॉग, गर्ल, बॉय, मैन, वुमन। तो यहां पर देखते हैं कि कॉमन नाउन होता है क्या है? अ कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी और एवरी पर्सन। तो कॉमन नाउन किसी भी, तो हर व्यक्ति और चीज और थिंग ऑफ द सेम काइंड, यदि हर उस व्यक्ति और उस चीज को रेफर करती है या से संबंध रखती है, ऑफ द सेम काइंड, जो उसकी जैसी और भी होती हैं, और क्लास या उसके जैसे वर्ग में या उसके प्रकार में और भी जैसी चीजें होती है, तो उन सभी चीजों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति या वस्तु को हम कॉमन नाउन नहीं कहते हैं। जैसे काउ है, यानी उसकी बहुत सारी, जिसके जैसा कोई दूसरा अवेलेबल होता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अ कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन, हर उस व्यक्ति या हर उस चीज को रेफर करता है, ऑफ द सेम काइंड, जो उसके जैसी और होती है या उसके वर्ग जैसी और होती है। नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष चीज को रेफर नहीं करता है, या पॉइंट आउट नहीं करता, या इंगित नहीं करता। जैसे गाय है, तो गाय के जैसी, एक जैसी गाय मेरे पास है, वैसी गाय और भी तमाम दुनिया में होती है। जैसा डॉग हमारे घर पर या हमारे स्ट्रीट में रहता है, वैसा ही डॉग और भी तमाम हमारे चारों तरफ मिलते हैं। जैसी गर्ल हमारे स्कूल में पढ़ती है या मार्केट में होती है, या हमारी बहन है, उसी तरह से और भी बहुत सारी गर्ल्स हैं। जिस तरह से मैं बॉय हूं या मेरा बेटा बॉय है, या मेरे जो भी है, तो उसके जैसे और भी हैं। या जिस तरह मैं मैन हूं, उसी तरह और भी बहुत सारे मैन हैं। तो इस तरह से जो जिसके जैसा कोई दूसरा और भी होता है, जिसके जो गिनती में बहुत सारे होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, उनको हम यूजुअली कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन्स प्रॉपर नाउन्स, मतलब कॉमन नाउन्स जो होते हैं मतलब वो प्रॉपर नाउन भी होते हैं। मतलब प्रॉपर नाउन्स जो है वो भी कॉमन नाउन होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि मतलब एक तरफ कॉमन नाउन दिए गए हैं और दूसरी तरफ प्रॉपर नाउन दिए गए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वे कॉमन नाउन्स के ही नेम्स होते हैं। जैसे गर्ल, तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर किसी गर्ल का नाम रेखा है, किसी गर्ल का नाम प्रिया है, किसी गर्ल का नाम श्वेता है, किसी गर्ल का नाम मीना है, तो वो क्या है? फिर वो कॉमन नाउन, फिर वो प्रॉपर नाउन्स है। डॉग क्या है? एक बहुत सारे डॉग्स होते हैं, एक जैसे ही पूरे दुनिया में डॉग्स हैं, तो ये कॉमन नाउन होता है। लेकिन अगर किसी डॉग का ही नाम रोवर रख दें या टॉमी रख दें, या मतलब बहुत और भी बहुत सारे नेम्स होते हैं, तो अगर वो हम नाम रख दें तो मतलब वही क्या हो जाएगा? तब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे डॉग क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन रोवर, अगर डॉग का नाम रोवर है तो रोवर क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर डॉग का नाम टॉमी है तो टॉमी क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से मैन क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैन का नाम हमने राम रख दिया तो राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। कृष्णा क्या है? मैन क्या है? कॉमन नाउन है। और अगर मैन का नाम हमने कृष्णा रख दिया तो कृष्णा क्या है?
प्रॉपर नाउन। इसी तरह से मैन क्या है, कॉमन नाउन है, और मैन का नाम अगर हमने मोदी रख दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से रमन रख दिया किसी मैन का नाम, तो मैन क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन वो रमन क्या हो जाएगा, रमन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स of the same kind, class, team, government, jury, federation। एग्जाम्पल्स के लिए है। कलेक्टिव नाउन क्या है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन, मतलब किसी पूरे कलेक्शन को कोई एक नाम देना हो तो उस नाम को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी कलेक्शन को पूरा नाम देना हो, जैसे किसी ग्रुप ऑफ द पीपल, किसी पीपल के किसी ग्रुप को पूरा एक नाम देना हो, या किसी थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार की चीजों को अगर कोई नाम देना हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा क्लास, क्लास जो होती है वो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है, उसको हमने क्लास कह दिया। एक स्टूडेंट और उसी के जैसे और भी स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। प्लेयर क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर प्लेयर का पूरा ग्रुप है तो उसको हमने टीम कह दिया। इसी तरह से गवर्नमेंट क्या होता है, मेंबर होते हैं, उस वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉमन नाउन हो जाएगा। और कॉमन नाउन को हमने एक कलेक्शन बना दिया या ग्रुप बना दिया तो उस पूरे ग्रुप का नाम क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया। इसी तरह से जूरी क्या होता है, वो भी उसमें भी कॉमन नाउन होते हैं, जजेस होते हैं, और उन जजेस को एक नाम के साथ बुलाया जाए तो क्या हो जाएगा, तब यही कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी तरह से फेडरेशन क्या होता है, वो भी कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर उन सबको एक साथ बुलाया जाए तो फिर वो भी क्या हो जाता है, वो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इस तरह से जैसे आर्मी है, पार्लियामेंट है, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, ये सब है, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जिसके मतलब अगर किसी कॉमन नाउन को और या किसी भी मतलब नाउन के कलेक्शन को या ग्रुप ऑफ द पीपल को, थिंग्स को किसी एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाए, यानी कलेक्शन में कोई चीज है और ग्रुप में कोई चीज है और उस पूरे ग्रुप को एक नाम से बुलाया जाए तो फिर हम उसको, जैसे बहुत लोगों की का एक ग्रुप होता है अनियंत्रित, तो उसको हम कहते हैं हिंदी में भीड़। तो भीड़ भी क्या है, भीड़ का इंग्लिश क्या है, क्राउड। तो क्राउड क्या है, वो भी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से 2.4 इज मटेरियल नाउन। तो व्हाट इज द मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ। मतलब वो मटेरियल नाउन, हम उस नाउन को कहते हैं, उस मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, उस सामग्री के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसको हिंदी में परिमाणवाचक कहते हैं। उस सामग्री के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, या उस पदार्थ के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, या फिर उस सामग्री, इंग्रेडिएंट यहाँ पर सामग्री या उन चीजें जिनसे कोई चीज मिलकर के बनी होती है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जिन चीजों से कोई चीज मिलकर के बनी होती है तो उन चीजों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। दे कैन बी आर्टिकल्स, वो कोई चीज है, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फूड, यानी फूड का कोई आर्टिकल यानी खाने की सामग्री है, खाने का भी कोई आर्टिकल या कोई आइटम हो सकती है, या फिर ड्रिंक भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, राइस, मिल्क, व्हीट, वाटर, टी, शुगर, या और इसको मैं अगर सरल भाषा में कहूं तो ऐसी वो सब चीज है जिनको हम लीटर से तौलकर या फिर मीटर से तौलकर या फिर हम तराजू से तौलकर, लीटर से, मीटर से या तराजू के साथ हम व्यवहार में लाते हैं। तराजू से नापते हैं, लीटर से नापते हैं या मीटर से नापते हैं, उन सभी चीजों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, या मेरे व्यवहारिक परिभाषा हम समझ सकते हैं। या फिर ऐसे किसी भी पदार्थ का नाम जो स्वयं में कोई पदार्थ है या जिससे कोई चीज बनी हुई है, तो उन सब पदार्थों के नामों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। Note, a material noun is a type of common noun but a distinction is made between the two। जो material noun होता है वो भी एक प्रकार का common noun ही होता है, लेकिन उन दोनों में एक अंतर पाया जाता है या अंतर किया जाता है। वो अंतर क्या है, a common noun is usually a countable noun। कॉमन नाउन जो है हमेशा काउंटेबल नाउन होता है। जो कॉमन नाउन होता है वह काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन होता है मीन्स गिनने लायक, गिनने योग्य होता है, यानी गिना जा सकता है।
यानी उसको व्यवहार में गिन करके लाया जाता है। बट अ मटीरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन मटीरियल नाउन जो होता है वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द काउ गिव्स अस मिल्क, सॉरी द काउ गिव्स अस मिल्क, तो यहाँ काउ तो कॉमन नाउन है, लेकिन मिल्क यहाँ पर मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, यानी किसी क्वालिटी के नाम को, स्टेट यानी अवस्था के नाम को, या फिर किसी कंसेप्ट के नाम को हम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कंसेप्ट कोई विचार होता है, तो किसी क्वालिटी के नाम को या फिर किसी अवस्था के नाम को या फिर किसी कंसेप्ट यानी आइडिया या विचार के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, स्वीटनेस, स्वीटनेस मतलब मिठास, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स लव, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, एंड लव मीन्स स्नेह और फिर प्यार। इसमें आगे देखेंगे कॉन्क्रीट नाउन्स नोट। कॉन्क्रीट नाउन्स, अब जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर समझना है और अगर इस यहाँ डेफिनेशन से नहीं समझ में आई है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो फिर यहाँ इस नोट के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। कॉन्क्रीट नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटीरियल थिंग्स। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? दो तरह के नाउन होते हैं, एक तो कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, दूसरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? सॉरी कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स आर नेम ऑफ मटीरियल थिंग्स, मतलब किसी भी मटीरियल जो चीजें होती हैं उनके नाम को तो हम कॉन्क्रीट नाउन्स कह सकते हैं। थिंग्स हैविंग अ मटेरियल फॉर्म, मतलब कोई भी ऐसी चीज या चीजें जिनकी अपनी मटेरियल पदार्थ स्वरूप में या रूप में या होते हैं, और या फिर शेप में होते हैं या फिर साइज में होते हैं। थिंग्स हैविंग अ मटेरियल फॉर्म, शेप और साइज, यानी मुख्य भाषा में जिन चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, जो भी कुछ है व्यवहार में ला सकते हैं, जिनकी अपनी कोई शेप होती है, कोई आकार होता है, प्रकार होता है, साइज होता है या कोई स्वरूप होता है, तो उन सबको तो हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वे होती हैं जो क्वालिटीज यानी गुणों का नाम होती हैं, फाउंड इन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में या चीजों में जो क्वालिटीज पाई जाती हैं, उन क्वालिटीज उन चीजों में होती हैं, या मतलब उन क्वालिटीज का नाम होती हैं। जो क्वालिटीज यानी जो गुण बहुत सारी चीजों में या अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स या उन चीजों की क्वालिटीज या गुणों के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे सिंस दे हैव नो मटेरियल फॉर्म, चूंकि उनका कोई मटेरियल यानी पारमाणिक रूप नहीं होता है, यानी पदार्थ के रूप में वे नहीं होती हैं, पदार्थ का स्वरूप उनका नहीं होता है। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, उनको देखा नहीं जा सकता और उनको छुआ भी नहीं जा सकता है। वी कैन नो ऑफ देम ओनली थ्रू आवर माइंड, हम उनको केवल अपने मस्तिष्क से ही जान सकते हैं, हम उनको केवल अपने मस्तिष्क से ही जान सकते हैं। तो इसलिए वी कैन नो ऑफ देम ओनली थ्रू आवर माइंड, हम केवल उन्हें अपने मस्तिष्क से ही जान सकते हैं। तो ऐसे सभी नाउन्स जिनको हम केवल अपने मस्तिष्क से जान सकते हैं और उनका कोई स्वरूप नहीं होता है, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए देखिए कॉन्क्रीट नाउन्स क्या है? शुगर है, इसको हम तौल सकते हैं, हम हाथों से छू सकते हैं, मुंह में रख सकते हैं, तो ये शुगर क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। लेकिन शुगर में जो एक गुण होता है मिठास का, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्वीटनेस। तो स्वीटनेस को हम ना तो देख सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं, ना ही इसका आकार होता है, ना ही कोई स्वरूप होता है, ये सिर्फ हम मस्तिष्क से के द्वारा ही हम इसको जान सकते हैं। तो इसलिए ये स्वीटनेस जो है, शुगर का गुण है स्वीटनेस, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसी तरह से बुक,
तो बुक को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसमें पेजेस होते हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं, उसमें भार होता है यानी वेट होता है, बुक में साइज भी होता है, स्वरूप भी होता है उसका। तो क्या है ये, इसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। लेकिन ब्यूटी, सुंदरता, तो सुंदरता हम क्या है, सुंदरता तो हम सिर्फ अपने मस्तिष्क के थ्रू ही देख सकते हैं। बुक सुंदर होती है, बुक में कोई अच्छे अच्छे चित्र हैं, वो सुंदर होते हैं, तो वो हम केवल अपने मस्तिष्क के द्वारा ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। उसका कोई रंग नहीं होता है, आकार नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं होता है। तो इसलिए उस ब्यूटी को हम क्या कहेंगे, ब्यूटी एक मतलब किसी चीज में उपस्थित गुण का नाम है, ब्यूटी या सुंदरता। तो इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इसी तरह से मिल्क, मिल्क को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पी सकते हैं, तौल सकते हैं, यानी ये पदार्थ के रूप में होता है और इसमें वेट होता है। तो ये कॉन्क्रीट नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। एंड हेट्रेड यानी कि घृणा, इसको हम सिर्फ मस्तिष्क से महसूस कर सकते हैं। इसको दूध की तरह, बुक की तरह, शुगर की तरह हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इसलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से पटना एक शहर है, तो ये एक कॉन्क्रीट नाउन है। और फियर, ये डर, तो ये भी हम मस्तिष्क के थ्रू ही हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। We can see sugar but cannot see sweetness. So sugar is a concrete noun and sweetness is an abstract noun. And in short, concrete nouns refer to physical properties, यानी भौतिक गुण को जो रेफर करते हैं उनको हम concrete nouns कहते हैं। And abstract nouns to mental properties, और abstract nouns mental properties यानी मानसिक जो गुण होते हैं किसी चीजों के, जो हमारे मस्तिष्क से ही जाने जा सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। नंबर 3, नाउन्स और उनकी काउंटेबिलिटी यानी गणनीय क्षमता। तो नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स। एक तो हमने एक प्रकार के मतलब पहले तो नाउन्स 5 टाइप्स के होते हैं, 5 काइंड्स के होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नाउन्स 2 प्रकार के, सारे नाउन्स को हमने 2 प्रकार के नाउन्स में चेंज कर लिया। एक तो वे नाउन्स जो कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, दूसरों को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में हमने उनको कर लिया। अब है काउंटेबिलिटी, यानी नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी, यानी काउंटेबिलिटी की दृष्टि से या दृष्टिकोण से नाउन्स 2 तरह के होते हैं। एक तो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, दूसरे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। नंबर 1 काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स जिनको गिना जा सकता है यानी कॉमन नाउन्स, और दूसरे अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता। तो 3.1 काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन्स को काउंट किया जा सकता है उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे फॉर ए बुक, 1 बुक, 2 बुक्स, तो ये सब क्या है इनको काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी। अधिकांशतः हाउ मेनी शब्द से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जो प्रयोग किया जाता है नाउन, उसी को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इज अ काउंटेबल नाउन, वही क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। जैसे हाउ मेनी फिल्म्स डिड यू वॉच, आपने कितनी फिल्म्स देखी? तो आई वॉच्ड 6 फिल्म्स। तो यहाँ पर फिल्म्स क्या हो जाएगा? फिल्म्स चूंकि हम काउंट करके बात करें तो इसलिए फिल्म्स विल बी काउंटेबल कॉमन नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स। Note common nouns and collective nouns are by and large countable। यानी जो कॉमन नाउन्स होते हैं और जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो किसी भी प्रकार से कभी न कभी कैसे न कैसे ही वे काउंटेबल नाउन्स होते ही होते हैं। 3.2 अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता है उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच, यानी हाउ मच शब्द से यदि कोई प्रश्न पूछा जाए और तो उस प्रश्न के
उत्तर देने में जो नाउन प्रयोग होता है उसी नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उस नाउन को ही हम, यानी हाउ मच शब्द से जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने पर जो उत्तर देने के लिए जो नाउन, जिस नाउन का प्रयोग किया जाता है उस नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। When we want to refer to the quantity of these items, जब इन आइटम्स की हम किसी क्वांटिटी को रेफर करते हैं, we use values of measurement which are countable, तब हम उनकी जो मेजरमेंट की वैल्यूज है उनको हम यूज करते हैं जिनको, जो कि काउंटेबल होती हैं। हाउ मच मिल्क डू यू नीड? वी नीड अ लीटर ऑफ मिल्क। Note a material nouns. Note material nouns and abstract nouns are unaccountable. इसी तरह से हम देखते हैं कि material nouns और जो abstract nouns होते हैं वो unaccountable होते हैं। So are proper nouns, though they can be used as countable nouns in special situations. और इसी तरह से proper nouns भी unaccountable होते हैं, though हालांकि they can be used as countable nouns, उनको countable nouns के रूप में भी in special situations, special situations में उनको countable nouns के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। There are two Indians, the rural and the urban। यहाँ पर देखिए इंडियन जो होता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। इंडियन क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव होता है और प्रॉपर एडजेक्टिव से ही वह प्रॉपर नाउन बन जाता है, और प्रॉपर नाउन बनने पर यहाँ एस लगा दिया तो अब ये क्या हो गया? अब ये काउंटेबल प्रॉपर हो गया, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया और ये काउंटेबल हो गया। तो इस तरह से इसको हमने क्या बना लिया? प्लूरल बना लिया। सो मीन्स काउंटेबल हो गया। मटेरियल नाउन, नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल, सो आर प्रॉपर नाउन्स। और इसी तरह से प्रॉपर नाउन्स भी अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे राजेश, महेश, दिनेश, इनको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं कि ये काउंट नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर हमको सपोज करिए कहना होगा हमारे गांव में 5 राजेश हैं, हमारे गांव में 5 महेश हैं, अनकाउंटेबल होते हुए भी अब इसको हम काउंटेबल ही बना पाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि देयर आर 5 महेशेस इन माय विलेज। तो इस तरह से इनको हम, यानी प्रॉपर नाउन को भी हम काउंटेबल बना लेते हैं। B point is certain nouns can be used both as countable and uncountable depending on the context. Context पर निर्भर रहते हुए मतलब certain nouns को हम countable भी बना सकते हैं और uncountable भी बना सकते हैं। मतलब सिचुएशन कैसी है या जो मटेरियल है या जो स्थिति है उस संदर्भ क्या है, ऐसे कहेंगे। तो उस संदर्भ को देखते हुए हम उसको अनकाउंटेबल भी बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन को या सर्टेन नाउन को, और उसको काउंटेबल भी बना सकते हैं और उसको अनकाउंटेबल भी बना सकते हैं। जैसे पेट्रोल कैचेज फायर इजिली, तो यहाँ पर जो फायर है वह अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन शैल वी मेक अ फायर आउट हियर, तो यहाँ पर फायर इसके साथ ए लगा दिया तो अब ये क्या हो गया? यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो गया। तो इस तरह से किसी सर्टेन नाउन को हम अनकाउंटेबल है तो हम उसको काउंटेबल भी इस तरह से बना सकते हैं। तो आज अभी तक इस वीडियो के लिए यह टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद नाउन्स, नंबर, ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।